तो चलिए, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। काफ़ी टाइम के बाद आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये आपको सिखाने के लिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों का ही कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आपकी कुंडली के हिसाब से। देखियो कैसे करना होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से अपना चार्ट निकाल लीजिएगा। उस हिसाब से आपको बताया जाएगा कि कैसे करना है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा। और हाँ, अगर कुछ भी डाउट होता है, आपको कुछ भी पूछना है, या अगर आप चाहते हो कि मैं आपसे पर्सनली बात करूं, तो आप मुझे पॉजिटिव शर्मा 23 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर जाकर मैसेज कर सकते हो। देखो, न्यूमरोलॉजी में सबसे पहले हमको क्या जानना है, हमको नंबर्स के बारे में जानना होता है कि 1 से लेकर 9 तक के नंबर होते हैं, और सभी जो नंबर्स होते हैं वो सभी प्लैनेट्स को गवर्न कर रहे होते हैं। जैसे कि 1 नंबर है, उसका स्वामी होता है सूर्य ग्रह, 2 नंबर चंद्रमा, 3 नंबर होता है गुरु का, 4 नंबर होता है राहु का, 5 नंबर होता है बुध का, 6 नंबर होता है शुक्र का, 7 नंबर होता है केतु का, 8 नंबर जैसे कि हम सुनते आ रहे थे पिछले साल में कि 2024 चल रहा है, शनि का साल है, तो 2024 कैसे बना था, 2024, इसका कॉम्बिनेशन 2 में 2 जोड़ा 4 और 4 में 4 जोड़ दी 8, शनि बन गया था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि मंगल का साल चल रहा है, तो 2025, 224 और 4 और 5 9, इस तरीके का कॉम्बिनेशन बन जाता है। चलिए, ये तो थी बेसिक सी बात। आपने अपनी कुंडली पर इसको कैसे लगाना है, क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या कब आपको सक्सेस मिलेगी, कब आपको सबसे ज़्यादा इनकम जनरेट होगी, वो आपको आज यहाँ पर बताया जाएगा। कैसे करना है, देखो आपका अपना भाग्येश ढूंढना है। देखो, कुंडली में भाग्येश निकालना मैं पहले भी सिखा चुका हूँ कि आपकी कुंडली का 9वां घर, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें घर के अंदर जो राशि लिखी हुई है, देखो हर राशि का एक अलग अलग स्वामी होता है। जैसे कि जो 1 नंबर की राशि है उसका स्वामी होता है मंगल ग्रह, 2 नंबर की राशि है उसका स्वामी होता है शुक्र, 3 नंबर की राशि का स्वामी होता है बुध, 4 नंबर की राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। तो इस कुंडली के हिसाब से जो भाग्येश है वो है चंद्रमा, इस राशि का स्वामी जो है वो चंद्रमा, वो भाग्येश कहलाएगा। ऐसे अगर यहाँ पर 5 नंबर लिखा होता तो सूर्य होता, 6 नंबर लिखा होता तो बुध होता, 7 नंबर लिखा होता तो शुक्र होता, 8 नंबर लिखा होता तो मंगल होता, 9 नंबर लिखा होता तो गुरु होता आपका भाग्येश, 10 या 11 नंबर लिखा होता तो शनि होता आपका भाग्येश, और अगर 12 नंबर लिखा हुआ होता तो आपका भाग्येश कौन हो जाता, गुरु ग्रह। तो आपको अपना भाग्येश निकाल लिया, ठीक है। अब ये जो भाग्येश आया है आपका, ये आपने देखना है कि इस नंबर में कहाँ पर आता है। चंद्रमा आता है दूसरे नंबर पे, ये रहा। तो 2 नंबर, यानी कि जब जब भी आपका जो टाइम पीरियड आएगा, जब जब भी जो भी साल 2 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, वो उस वाला साल या फिर जो वो वाली जो आपकी एज, जब आपका जो मल्टीप्लाई है वो 2 से होगा, यानी कि मान लिया कि आपकी एज 20 साल है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। 2 के कॉम्बिनेशन में जब चले, जैसे कि आपकी एज 21 नहीं होनी चाहिए, जैसे 20 हो गई, फिर 22 हो गई, 22 साल, 24 साल, 26 साल, ये 28 साल, आपके लाइफ के ये टाइम पीरियड वो होंगे जब आपको सक्सेस मिलनी शुरू होगी। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, जैसे कि 2 नंबर है तो 2 की मल्टीप्लिकेशन में 2 मल्टीप्लाई, मतलब 2 के जो मल्टीपल एज आपकी रहेंगी ना, यानी कि जो भी आपका नंबर आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर देना है। मान लिया कि अभी अगर मान लो मेरा नंबर जो है वो 7 आ जाता, भाग्येश मेरा 7 केतु बन जाता, तो मैं अपनी एज में 7 गुना मल्टीप्लाई करता जाता। जब जब भी मेरी एज 7 होती तो वो मेरा अच्छा टाइम पीरियड होता, 14 21 28, ये टाइम पीरियड मेरे बहुत अच्छे निकलते इस एज में। उस टाइम पर मैं मुझे बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल रही होती। लेकिन इस कुंडली के हिसाब से जो भाग्येश यहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है चंद्रमा, तो हर 2 नंबर के, यानी कि 1 साल छोड़ के 1 साल, 1 साल के बाद 1 साल में, जैसे कि अभी क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है, 2025, तो फिर अगर जो, क्योंकि अभी इस टाइम पर अगर मान लो इस इंसान की एज की बात हो रही है, यहाँ पर हमारा जो मेन फैक्टर है वो क्या है, एज का। जब आपकी एज, इस इंसान की एज जब 2 थी, 4 6 8 12 14 16 18 20 22 24 26, क्योंकि देखो करियर का बनाने का जो फेज़ होता है वो 18 के बाद ही ऑलमोस्ट शुरू होता है। तो इस इंसान का जो ये फेज़ है 18 20 22 24 26, तो ये वाला टाइम पीरियड इस इंसान के लिए अच्छा जाएगा अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों को मिला के, ठीक है। एक तो ये टॉपिक। दूसरा क्या होता है, दूसरा आपको अपना भाग्यांक कैलकुलेट करना होता है। भाग्यांक कैसे निकलता है, जो भाग्यांक होता है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से निकलता है। जैसे कि मान लो एक डेट ऑफ बर्थ लिख दी जाए यहाँ पे 2607 एंड 2001, मान लिया 26 जुलाई 2001 मैंने मेरी डेट ऑफ बर्थ लिख दी। तो इसका भाग्यांक निकालना है। भाग्यांक कैसे निकालते हैं, इन सभी को ऐड करना होता है, जैसे 2 + 6 + 0 + 7 + 2 + 0 + 0 + 1, ऐसे इन सभी को ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद क्या आता है, देखो 6 और 2 8, 8 और 2 10, और 10 और 7 17,
ये आता है 1 और 7। लेकिन हमको 17 नहीं लेना, क्योंकि हमारे पास जो नंबर होते हैं वो सिर्फ 9 तक ही होते हैं, यानी कि सिंगल डिजिट होते हैं। तो 17 को भी हमने क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस 7, 1 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 8 हो गया। ये हमने यहाँ पर लास्ट का 1 ऐड नहीं करा था ना। 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 7 17 और 1 18, यहाँ पर बन जाता है 18। तो 1 प्लस 8 को ऐड करने के बाद जो भाग्यांक बनता है वो भाग्यांक बन जाता है कितना, 9। ऐसे आपने अपना भाग्यांक सिंगल डिजिट में कैलकुलेट कर लेना है। जैसे आपका भाग्यांक निकल के आता है तो फिर आपको चेक करना होता है कि जो ये भाग्यांक आया है आपका, मैं भाग्येश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भाग्यांक की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। भाग्यांक में आपने चेक करना है कि जो 9 नंबर होता है वो मंगल का नंबर होता है, ठीक है। अब इस इंसान की कुंडली में जब जब भी कभी मंगल की दशा आएगी या फिर मंगल की अंतरदशा आएगी, तो ऐसा टाइम पीरियड इस इंसान के लिए बहुत अच्छा जाएगा। या फिर इस इंसान का जो इस इंसान की कुंडली में देखो, जो सेकंड हाउस होता है, सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हो, धनेश बोलते हैं जिसको, इस राशि का स्वामी जैसे कि गुरु हो गया, धनेश बोलते हैं सेकंड हाउस को, धन भाव जो होता है सेकंड हाउस को बोलते हैं। और जो धनेश होता है उसका स्वामी होता है, जैसे कि 9 नंबर की राशि का स्वामी है गुरु। लाभेश होता है 11वां घर, 11वें घर की राशि का स्वामी, जैसे कि यहाँ पर लाभेश कौन है, 11वें घर के में 6 नंबर की राशि लिखी हुई है, 6 नंबर की राशि का स्वामी होता है बुध, तो मैंने यहाँ पर बुध लिख दिया। इसके बाद अगर धनेश और लाभेश का इस इंसान की कुंडली में कहीं संबंध बन रहा हो, जैसे इस इंसान की कुंडली में जो संबंध बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है गुरु का और बुध का, यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना हुआ है इस इंसान की कुंडली में, ठीक है। तो अगर ये साथ में कॉम्बिनेशन बना हुआ हो और भाग्यांक का भी साथ में कॉम्बिनेशन हो, जैसे कि मंगल की भी कहीं ना कहीं इस पर दृष्टि पड़ जाए, या फिर गुरु और राहु जो एक साथ में, जो कि धनेश है और लाभेश है, ये दोनों आपस में साथ में हो, या फिर सेकंड और 11th हाउस में हो, या तो गुरु बैठ जाए सेकंड हाउस में, या फिर बुध बैठ जाए सेकंड हाउस में, या फिर जो ये गुरु है ये यहाँ पर बैठ जाए, या फिर ये इन दोनों की कॉम्बिनेशन बन जाए, गुरु और बुध जो है सेकंड या 11th हाउस में बैठ जाए कहीं ना कहीं, तो ऐसे इंसान का टाइम पीरियड जो है वो बहुत बेस्ट जाता है। और ऐसे इंसान की जो ये मंगल की दशा अंतरदशा जो चलेगी वो भी बहुत अच्छी जाएगी। तो ये चीज़ आपको अपनी कुंडली के हिसाब से निकालनी आनी चाहिए। किस राशि का स्वामी कौन होता है वो मैं पहले बता चुका हूँ, वीडियोस आप पहले भी जाकर देख सकते हो। ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से था और वैसे मैंने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी समझा दिया है। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर पूछ सकते हो। पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो वहाँ पर भी जाकर अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हो। डिटेल्स में क्या क्या दोगे, आपका फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपकी एग्जैक्ट टाइमिंग, और जो टॉपिक है आपका कि किस टॉपिक के बारे में जानना है आपको, वो आप वहाँ पर लिखोगे। तो चलिए मिलूंगा आपसे फिर से एक नई वीडियो में नई क्लासेस के लिए, और तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली। ऐसे ही प्यार दिखाते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली।